आजादी ये एक शब्द नहीं, हमारी सांसों में बसी एक अमानत है जिसके लिए हजारों ने अपनी कुर्बानी दे दी। हम अक्सर कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों से सीखना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ उनके बारे में जानना नहीं, उनकी तरह जीना है। आज हम उन वीरों के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे कि उनकी सीख हमारे जीवन में कैसे उतारी जा सकती है। तो इस क्रम में बात करते हैं हम सबसे पहले मंगल पांडे जी के बारे में। 1857 की क्रांति की चिंगारी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले चिंगारी का बिगुल फूका। आज की सीख, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। डर को छोड़िए, पहला कदम बढ़ाइए। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। 1857 की क्रांति के अग्रदूत, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहला कदम उठाया और जिन्हें 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा हुई। आज की सीख, बड़े बदलाव की शुरुआत एक साहसी कदम से होती है। आज के समय में मंगल पांडे जी से किसान सीख सकते हैं कि पहला कदम उठाने से ही बदलाव की शुरुआत होगी और सैनिक पहला वार करने में हिचके नहीं। इसी क्रम में दूसरा नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई जी का। बूंदे ने हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी जो युद्ध में तलवार लेके लड़ पड़ी और अंग्रेजों को दिखा दिया कि रणभूमि में नारियां भी पीछे नहीं। आज की सीख, अगर आप नारी हैं तो अपने पे विश्वास रखिए, कोई भी क्षेत्र आपके लिए बंद नहीं है। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। 1857 में झांसी की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुई। उनका शौर्य आज भी हर महिला के लिए प्रेरणा है। इनसे ये सीख मिलती है कि नारी हर क्षेत्र में सक्षम है। आज के समय में रानी लक्ष्मीबाई जी से क्या सीखा जा सकता है? पहला, महिला हर क्षेत्र में अपनी ताकत पहचाने। दूसरा, युवा साहस और नेतृत्व दिखाएं। इसी क्रम में तीसरा नाम है खुदीराम बोस जी का। 16 साल की उम्र और इतना साहस और हौसला कि अंग्रेजी हुकूमत भी कांप उठे। उन्होंने बम फेंककर अंग्रेजी अफसर को सबक सिखाया और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चल पड़े। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 हबीबपुर बंगाल में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी विचारों से जुड़े। 1908 में सिर्फ 16 साल की उम्र में ब्रिटिश जज किंग्स फोर्ट पे बम से हमला किया और 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर में उनको फांसी की सजा दे दी। लेकिन ध्यान रहे, फांसी के वक्त भी उनके चेहरे पे मुस्कान थी। आज की सीख, हम छोटे हो या बड़े, अगर इरादा मजबूत हो तो सब कुछ संभव है। आज के समय में उनके जीवन से सीख क्या मिलती है कि छात्र को पढ़ाई के साथ साथ अन्याय के खिलाफ भी जागरूक रहना चाहिए। युवा उम्र को बाधा नहीं अवसर माने। किसान अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाए। इसी क्रम में नाम आता है सरदार उधम सिंह जी का। जलियांवाला बाग के हजारों निर्दोषों का बदला कई सालों की प्लानिंग के बाद लिया। उन्होंने जनरल डायर को लंदन जाकर मार गिराया और दिखाया कि इंसाफ का रास्ता लंबा हो सकता है, परंतु मजबूत इरादा उसको पूरा करता है। आज की सीख, अगर आप किसी काम में लगे हैं तो धैर्य और लगन बनाए रखिए। हर मकसद समय लेता है, परंतु सच्चा इरादा कभी हारता नहीं। जन्म 26 दिसंबर 1899 सुनाम पंजाब में हुआ। 1919 के जलियांवाला बाग कांड में अपनों को मरते देखा और बदला लेने की ठान ली। 21 साल तक इंतजार किया, प्लानिंग की और 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। 31 जुलाई 1940 को फांसी हुई। आज के समय में उनसे क्या सीख मिलती है? पहला, व्यापारी धैर्य रखें और सही समय पे कदम उठाएं। तीसरा, छात्र बड़ी उपलब्धियों के लिए लंबी तैयारी जरूरी है। इसी क्रम में अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। नाम आजाद और जीवन भी पूरी तरह आजाद। अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उन्होंने खुद को गोली मार ली। क्यों? कि पकड़े ना जाए। आज की सीख, अपनी शर्तों पे जीना
और सही बात पर अडिग रहना ही असली आजादी है। समझौता सिर्फ अच्छाई और सच्चाई से करें। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर क्रांति में जुड़े। काकोरी कांड, सैंडर्स हत्याकांड ऐसे कई ऑपरेशन से जुड़े। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फोर्ड पार्क में अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उन्होंने खुद को गोली मार ली जिससे वो जीवित ना पकड़े जाएं। आज की सीख, सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली आजादी है। नेता सिद्धांतों पर अडिग रहें। सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा रखें। इसी क्रम में आगे नाम आता है भगत सिंह जी का। वो लड़के जिनके चेहरे पे हंसी थी, आंखों में क्रांति थी और दिल में देश का जुनून। उन्होंने बम फेंका ताकि गूंगी बहरी सरकार सुन सके और अदालत में अपने विचारों को खुले आम रखा। आज की सीख, अपने विचारों के लिए खड़े होइए। सोशल मीडिया पे सिर्फ बोलने से नहीं, असल में खड़े होकर कदम उठाने से बदलाव आता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा पंजाब में हुआ। बचपन से ही आजादी के आंदोलन में सक्रिय है। लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए सन 1928 में सैंडर्स हत्या की। 1929 में असेंबली में बम फेंका ताकि अंग्रेज सरकार जनता की आवाज सुन सके। 23 मार्च 1931 को सुखदेव जी और राजगुरु जी के साथ फांसी की सजा हुई। आज की सीख, अपने विचारों के लिए खड़े होइए, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से। भगत सिंह जी के जीवन से क्या सीख मिलती है? युवा अपने विचारों को खुलकर रखें और उसके लिए कदम उठाएं। शिक्षक छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें। किसान संगठित होकर नीति निर्माण में अपनी आवाज पहुंचाएं। इसी क्रम में अब नाम आता है सुखदेव जी का। युवाओं की संगठनकर्ता जिनके बिना क्रांतिकारी आंदोलन अधूरा था। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और नौजवानों को एकत्रित किया। आज की सीख, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लोगों को एकजुट करिए। टीम वर्क से ही क्रांति होती है। इनका जन्म 15 मई 1907 लुधियाना पंजाब में हुआ। नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य युवाओं को एकजुट कर क्रांति की राह पर लाए। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह जी और राजगुरु जी के साथ में फांसी की सजा हुई। नेता युवाओं को जोड़कर बदलाव लाएं। दूसरा, युवा टीम वर्क और एकता अपनाएं। अब बात करते हैं राजगुरु जी के बारे में। तीक्ष्ण निशानेबाज जिनकी गोलियों ने अंग्रेज अफसरों को डराना शुरू किया। उन्होंने भगत सिंह जी के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मार गिराया। आज की सीख, अपने हुनर को देश और समाज के हित में लगाएं। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। बेहतरीन निशानेबाज और भगत सिंह जी के साथी 1928 में सैंडर्स हत्याकांड में भाग लिया। 23 मार्च 1931 को शहीद हुए। आज की सीख, प्रतिभा का इस्तेमाल सही मकसद के लिए करिए। इनके जीवन से आज के समय में क्या सीख ले सकते हैं? पहला, अपने हुनर को देश की सेवा में लगाएं। दूसरा, युवा अपनी स्किल्स को समाज के हित में इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। भगत सिंह जी के साथी जिन्होंने संसद में बम फेंककर गूंगी बहरी सरकार को जगाया। आज की सीख, अगर व्यवस्था गलत है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए। इनका जन्म 18 नवंबर 1910 में बंगाल में हुआ। उम्र भर जेल की यातनाएं झेली और 20 जुलाई 1965 को निधन हुआ। इनके जीवन से आज के लिए क्या सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही असली साहस है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं भाभी दुर्गा की या दुर्गा भाभी की। क्रांतिकारियों की मददगार जिनकी बहादुरी ने भगत सिंह जी को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 में पंजाब में हुआ। भगत सिंह जी को बचाने के लिए अंग्रेज सरकार को चकमा दिया, क्रांतिकारियों की मदद की और 15 अक्टूबर 1999 को इनका निधन हुआ। इनके जीवन से आज के समय में हमें क्या सीख मिलती है? पहला, गृहिणी पर्दे के पीछे रहकर भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। और युवा
छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इन वीरों की कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हम हमेशा कहते हैं उनसे सीखो। सीखने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, उनकी तरह जीना और उनकी तरह कर्म करना है। यही है असली श्रद्धांजलि। जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके अपने चैनल @JCRC को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।